Tehelka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. खबर राजगढ़ ब्यावरा से, जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते देश विदेश में सतर्कता हेतु तमाम माध्यमों से जन जागृति लाने का प्रयास चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस महाआपदा की चपेट में आए लोगों जो अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके अंतिम संस्कार हेतु शव भी परिजनों को नहीं दिए जाते हैं। इन सबके पीछे शासन की मंशा यही होती है कि अन्य लोगों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जा सके। मामला ब्यावरा में सामने आया, जहां 2 दिवस पूर्व एक वृद्धा के पॉजिटिव आने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। शहर का सुठालिया रोड माता मठ एरिया को बफर जोन घोषित कर कंटेनमेंट एरिया में किया गया था। हम आपको बता दें, परंतु क्या पाबंदी इसी प्रकार होती है? हमारे मीडिया पार्टनर खबर नेशनल ने अपने कैमरे में कैद ऐसी तस्वीरें की है जिसे देखकर आप खुद दंग रह सकते हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हालात है हमारे मध्य प्रदेश के ब्यावरा के। इन तस्वीरों के बाद शासन प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। इस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे नगर पालिका कर्मी व साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की लापरवाही सीधा उजागर होती है। ऐसे में क्या ब्यावरा सुरक्षित रह पाएगा? यह बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। इन तमाम जानकारियों के साथ हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण सक्सेना से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी अरुण जी, जिस तरह ये आपने वहां पर जो तस्वीरें शासन प्रशासन की जो सामने लाई है, इसमें आखिर कितना बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में पूरा देश इस कोरोना जैसी महामारी आपदा से दूर होने में लगा हुआ है, वह हर किसी को संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या स्थिति और ये किस क्षेत्र का पूरा मामला है, पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकती? देखिए जी, निश्चित रूप से आपका सवाल एक गंभीर स्थितियों की ओर इंगित करता है कि जहां देश अब आज से 5.0 लॉकडाउन की ओर जा रहा था। ऐसे में मैं राजगढ़ जिले के ब्यावरा, जो राजधानी से महज 110 किलोमीटर दूर है, वहां की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर 3 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव महिला पाई गई थी और उसके बाद उनकी भोपाल में मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों को बॉडी मिलने में मुश्किल होती है, कोरोना पॉजिटिवों को सीधा शमशान ले जाके पीपी किट में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और जो बफर जोन घोषित किया जाता है या जिसे कंटेनमेंट एरिया कहते हैं, तो वहाँ जितने दिन के लिए वो घोषित किया गया है, उस एरिया में ना तो कोई जा सकता है, ना वहाँ से बाहर आ सकता है। अत्यावश्यक सेवाओं के लिए शासन जो मदद पहुंचाना चाहती है वो वहाँ पर जारी रहती है, लेकिन तस्वीरें साफ बोलती हैं। जो कैमरा में कैद हुई चीजें हैं, विजुअल में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नगर पालिका के कर्मी और पुलिस कर्मियों के बीच में से लोगों की वहां निर्बाध आवाजाही हो रही है। जो बैरिकेड्स लगाए गए उनको हटा के लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इवन की अपनी मोटरसाइकिल तक ले जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो संक्रमित लोग हैं वो बाहर आके अन्य लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे, तो ये एक आशंका बलवती होती है। और यही कारण है कि वो दर्दनाक चीजें जो पूरा विश्व जिस चीज को भुगत रहा है, चीन के वुहान से चालू होकर और अब जो है भारत और मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और उज्जैन के बाद ब्यावरा में, इस तरह से जो राजगढ़ में ये अब जो है 10वां पेशेंट पाया गया है। तो ऐसे में क्या जनता की सुरक्षा हो सकती है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ के सामने आता है। अजय जी, अरुण जी, एक चीज ये भी देखी जा रही है कि कई संगठनों के द्वारा पुलिस प्रशासन को किसी न किसी प्रकार से अफजाई बढ़ाने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और हर तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल इतना बड़ा उठता है कि कंटेनमेंट जोन होने के बाद जिस क्षेत्र में 3 दिन पूर्व एक महिला की कोरोना पॉजिटिव होने से मौत होती है और उसी क्षेत्र में इस तरह लोग आवाजाही करते हैं जैसे कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसे में वहां पर यदि कोई संक्रमण फैलता है तो इसमें क्या शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय शासन प्रशासन क्या बिल्कुल मूकदर्शक बना हुआ है? देखिए जी, बिल्कुल ये वही बात है, बिल्कुल सही कहा। पिछले जो आज चूंकि 60 दिन पूरे हो रहे हैं, यदि हम 2 दिन 3 दिन पहले की बात करते हैं तो 55, 56, 57 दिनों से जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में और खास तौर पर जो प्रथम पंक्ति यानी कि पुलिस प्रशासन का जो काम है सराहनीय, पूरे देश में जो है जो अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं इसको रोकने में इनकी महती भूमिका होती है, स्वास्थ्य कर्मियों की महती भूमिका होती है। लेकिन अब क्योंकि एक समय लंबा होने के बाद कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है कि लोग थक गए हैं, परंतु
अब जो जिम्मेदारी है, अब जब समापन लोग मान के चल रहे हैं कि अब खुलेगा, अब जो है भीड़ बढ़ेगी, तो ऐसे में लोग पैनिक हो रहे हैं। तो अब जबकि वहाँ कोरोना संक्रमण हुआ था और वहां से लोगों की निर्बाध आवाजाही चालू है, तो अन्य क्षेत्र जहाँ पर की संक्रमण नहीं है वहाँ संक्रमण फैलने का बहुत तेजी से खतरा बढ़ता है। तो ये निश्चित रूप से लापरवाही स्थानीय प्रशासन की मानी जा सकती है। ये लापरवाही है निचले स्तर के जो कर्मी वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं उनकी मानी जा सकती है, क्योंकि अधिकारी आज भी जो है संवेदनशील हैं। यदि कल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ब्यौरा के एक सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसके लिए रात ही में पूरा थाने क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। जहां उनका निवास है उस क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया गया। खुद एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर, एसडीएम संदीप अस्थाना मौके पर, एसडीओपी किरण अहिरवार मौके पर रहकर यदि अपनी जागरूकता का परिचय देती है, लेकिन जो निचला अमला है कहीं ना कहीं वो कोताही बरतता हुआ यहाँ नजर आता है। अजय जी, बिल्कुल, ऐसे में ये माना जा सकता है कि निचले स्तर के जो कुछ अधिकारी है उनकी जो गंभीरता नहीं देखी जा रही है, इसका परिणाम बड़े अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। निश्चित रूप से ये जो हाल ही में यदि हम बात कर लें भिंड की, यदि हम बात कर लें शाजापुर की, इसके पहले भी उज्जैन की बात कर लें, तो जो निचले स्तर पर जो कमियां होती हैं, चूंकि अधिकारी लोग चाहते हैं कि उनका क्षेत्र पूरा ठीक से बना रहे, वहाँ संयमित कार्य हो, लेकिन जो कर्मचारियों की जो आफा तफरी जो मस्ती और उसके कारण यदि कोई चूक होती है इसमें, तो उसका खामियाजा वरिष्ठ अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो जिले मैंने बताया वहां पर यदि कलेक्टर एसपी बदले गए तो निश्चित रूप से ये जो उनके मातहत काम करने वाले लोग हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा हमेशा मुखिया को भुगतना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।